मैं बताता हूँ जी, ऐसा होगा। ये लड़का है धर्मेंद्र, ये यहाँ पे कार्यरत था एज जूनियर टीममेट। इसको विभाग ने निकाल दिया बिना किसी नोटिस के, बिना किसी ऑर्डर के कोई डायरेक्शन नहीं थी, और इसको निकाला। इसके बाद ये चला गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर जी ने मामले की पूरी सुनवाई की, और ये 1 जनवरी का ऑर्डर है, 1 जनवरी का 2021 का। सुरेश्वर ठाकुर जी ने क्लियर कट कह दिया, जो सरकार ने फैसला किया गलत है, इसको तुरंत आप लगाओ। 3 महीने हो गए, ये लड़का रोज़ आता है एवरी सिंगल डे। इसकी हाजिरी नहीं लगाई इन्होंने। ज्वाइनिंग लेटर लिया, वो प्रूफ हमारे पास है, दिखा लेटर। उसके बाद ज्वाइनिंग लेने के बावजूद तनख्वाह नहीं दी, कहीं पे इसकी हाजिरी नहीं लगा रहे हैं, बार बार ये आ रहा है। हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रहे हैं। आप ये सोचो, एक्शन साहब को हमने क्लियर कट पूछा कि हाई कोर्ट बड़ा है कि आपका अगर कोई विभाग का अधिकारी बोलता है तो वो बड़ा है। बड़ी शर्म की बात है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर लागू कराने के लिए हमें आना पड़ रहा है। मैं 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ खुद हाई कोर्ट में। उसके बाद ये कहते हैं कि जी हम नहीं लगा सकते। चलो एक्शन साहब की बात भी हम मान लेते हैं कि एक्शन साहब ने ऊपर बात की, इन्होंने डीलिंग हैंड अपना भेजा, वो मैं इनके मुंह पे कह रहा हूँ। एक्शन साहब गए, इन्होंने अपना खुद नहीं गए, बंदा भेजा। ये कह रहे हैं कि एमडी और बोर्ड फैसला कर रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर दिखाओ, स्टे ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया कि इसको तनख्वाह नहीं देनी है या फिर इसको नहीं लगाना। कोई ऑर्डर होता है ना, आप तो पुलिस में, आपको सारा पता है। आप कोई ऐसा ऑर्डर है? अब ये ऑर्डर है, आप इस लड़के को क्यों नहीं लगा रहे हो? इसकी सैलरी जो हमारा बोर्ड है ना जी, सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अरे सर, कहाँ एडवांस कॉपी सर होती है? सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया, ये मेरे पास कॉपी है। दिखाओ कहाँ गया। इन्होंने वहाँ पर अपने एडवोकेट को लिखा है कि ऐसे ऐसे केस है, कहाँ गया? उसकी तैयारी करो। ये पुलिस वाले हैं, बड़े अच्छे से जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में कोई केस नहीं, दिस इज द केस। इनको पता होता है, एडवांस कॉपीज जाती हैं पहले। पढ़ लीजिए। प्रपोज्ड एसएलपी इन द मैटर ऑफ हिमाचल प्रदेश एचसीबी है ना, वर्षे प्रपोज्ड है अभी ये तुरंत एडवोकेट को लिख रहे हैं अभी कि भी जाएंगे। जब तक सुप्रीम कोर्ट साहब इंटरिम ऑर्डर नहीं देता है आपको, आप यू हैव टू मूव द एप्लीकेशन फॉर द इंटरिम ऑर्डर इन द सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में नहीं बोलता है, तब तक आपको इसको रखना पड़ेगा, इसको तनख्वाह देनी पड़ेगी। आप ऐसे नहीं निकाल सकते हो किसी को भी। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर लागू कराने के लिए हमें आना पड़ रहा है। इस तरीके से नहीं चलेगा। और अगर ये स्थिति है, हाई कोर्ट का ऑर्डर लागू कराने के लिए अगर पुलिस अरेस्ट भी करती है ना, तो मैं अरेस्ट होना पसंद करता हूँ। ये ऑर्डर को आपने लागू करना है कि किसने करना? इन्होंने करना है, ही इज द पार्टी। ही इज द पार्टी। मैं लागू कैसे करूँगा? हाँ जी, हमारे ऊपर आएगी, वो कर लागू करेंगे। हमने उनको लिख के दे दिया है। आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो भी है उनको लेटर गया ही होगा ये। हाँ जी गया होगा। नहीं, आप एक चीज बताओ, आप हैं एक्सियन है ना कि नहीं है? है ना सर? आप ये बताओ कि इसमें पार्टी कौन कौन है केस में, बताओ इसमें क्या लिखा हुआ? तीसरे नंबर पर आपका नाम है कि नहीं है? मानते हैं ना? तो आपका ऑर्डर जो कम्युनिकेट हुआ है, आपको भी हुआ हाई कोर्ट की तरफ से। माननीय उच्च न्यायालय ने, जो वहां पे जज हैं हमारे माननीय, उन्होंने सीधे तौर पर आपको भी पार्टी बनाकर आदेश दिया है। आप इस चीज को समझिए। अब कंफ्यूजन है आपके दिमाग में। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। मैं उस दिन भी कह रहा था, या तो हाई कोर्ट का ऑर्डर मानो, या फिर आपका जो अधिकारी है या फिर कोई नेता यहाँ का वो फोन करता है उसकी बात मानो। दोनों में से एक आदमी की बात मानो। और मैंने आपको एक और चीज बोली है। बोलो। जो डिसीजन हुआ ना जी, उसमें पार्टी में मानता है। हाँ ठीक है। अब उसके लिए हमने ईडीसी लेने। अरे सारे ईडी को हम नहीं जानते। अब यहाँ पे गरीब आदमी ईडी में नहीं जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट की बात भी मैं बता देता हूँ, ये इंडिविजुअल केस जा रहा है। आप एक आदमी को सुप्रीम कोर्ट लेकर जा रहे हैं, आपका विभागीय, तो इस लेवल पर जाएगा। पहले तो जाएगा ही नहीं। अगर जाता है तो हमारे को एडवांस कॉपीज चाहिए उसकी। दूसरा, तब तक भी आपको सैलरी देनी पड़ेगी इसकी। आप इसकी सैलरी नहीं रोक सकते हो। आपने इसकी ज्वाइनिंग ली है, ये हो क्या रहा है स्टेटमेंट? ज्वाइनिंग ले ली है, ज्वाइनिंग ली है ना? लेटर लिया, दिखा लेटर, दिखा कहाँ पे? 5 महीने से 5 महीने ज्वाइनिंग की है। गुंडागर्दी है। तो गुंडागर्दी है। ये लीगल संकट जयराम ठाकुर जी की सरकार में ही हो सकता है। ये पहले कभी नहीं हुआ जिंदगी में कि इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल ये संकट खड़ा कर दे यहाँ पे, कि पुलिस यहाँ पे है, अधिकारी यहाँ पे है, नेता यहाँ पे, जनता यहाँ पे है, पता ही नहीं है हाई कोर्ट क्या है। मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, मेरे को अरेस्ट करें, मैं हाई कोर्ट में जवाब दूंगा, बेल भी मैं हाई कोर्ट अप्लाई करूंगा, मैं बताऊंगा साहब मैं आपको ऑर्डर करने के लिए गया था। कमाल की बात। ये ज्वाइनिंग दी है इसमें लड़के ने, क्यों नहीं दी? ये पहले टर्मिनेशन लेटर था, ये कोर्ट ने ये फैसला लिया। कोर्ट ने बोला अलाउ करिए रिट पिटीशन, आप सब समझते हैं, आपको पता है।
द सेम इज अलाउड एंड द इम्प्यूड इन एक्चुअली फाइव इज क्वेश्चन एंड सेट असाइड। इसको क्वेश्च कर दिया ऑर्डर में, जो इसके रिमूवल का था। उसके बाद इस बंदे ने यहाँ पर ज्वाइन किया, इसने हाई कोर्ट का ऑर्डर दे दिया रिपोर्ट। ये देख लो, ये लिख रहे हैं जहाँ आपने दे दिए थे ऑर्डर, हाँ, दे हाई कोर्ट वाले। हाई कोर्ट वाले ऑर्डर दिए। उसके बाद इसने 10 बार, ये डायरी नंबर ये देखो सर, इसी दफ्तर का। हाँ जी इसी, ये देखो अब आप इधर देखो, ये इसने लेटर लिखा रिगार्डिंग दी ज्वाइनिंग ड्यूटी। उसके बाद ज्वाइन किया, लेटर लिया, साइन कराए, इसके साइन कराए, ये कागज़ है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, ये देखो आप। उसके बाद ये कहते हैं कि हम नहीं कर सकते जी कुछ। अब आप एक चीज़ बताओ, अब ऐसे में जनता क्या करेगी? यहाँ पे बड़ा पीसफुली ये लोग अब हैं। क्या समस्या है सर आगे? इसके बाद क्या है प्रॉब्लम? क्या मतलब इसके बाद क्या है सिचुएशन है? सिचुएशन आपके सामने ही जो है। देखो, हमने ईडी को जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी होती है ना जी, हाँ जी, उसे रिगुलाइज करना होता है। हमने लिख दिया था, उनको लेटर भेज दिए थे कि ऐसे आदमी ज्वाइन किया, क्या एक्शन लेना। उनको कोई जवाब नहीं है। जब जवाब आया तो हमने, अब उनका जवाब आया कि हम सुप्रीम कोर्ट में गए। ये खुद नहीं गए जी, इन्होंने डीलिंग हैंड भेजा। अगर ये मैटर की सेंसिटिविटी को समझते, इनको खुद नहीं जाना चाहिए। नहीं हम जानते भी नहीं यार, हम जानते तो नहीं, हमारा ED मतलब हमारे ड्यूटी नहीं है कि हाँ, ED हाई कोर्ट को मानते हैं और ये हाई कोर्ट ने इनके अफसर आज के फैसला खिलाफ काम किया हुआ है। हाई कोर्ट मैंने का इनको फैसला लागू कराना मैंने है। इनको बार बार बोला है और ये मेरी बात नहीं समझ रहे थे। अभी मैंने मेरे कहा आप सामने- निर्णय कर लो, हाँ। आइदर यू लिसन टू द डायरेक्शन मैं- ऑफ द ऑनरेबल मैं हाई decision कोर्ट लेने वाला कौन और हूँ? मेरा आइदर decision नहीं है यू सर। आर नॉट स्टिल नॉट अंडरस्टैंडिंग एक्शन साहब, आइदर लिसन टू द ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट धैर्य सुन। और आप एक्शन साहब ये बताओ, हाँ जी सर। आप हाई कोर्ट का ऑर्डर मानेंगे या अपने ईडी का ऑर्डर मानेंगे? ये आप बोलो, एक किसका ऑर्डर मानना है आपने? फिर हम देखते हैं फिर हम देखें किसका ऑर्डर मानना है, बताओ। किसका मानना है आपको? मेरा दोनों के मानने ना दोनों के नहीं माने जा ना सकते। ना रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट दोनों के ये मानने। स्टेटमेंट जाएगी ये हाई कोर्ट statement हाई कोर्ट को। जाएगी। हाई कोर्ट को बड़ा समझते हैं कि ईडी को बड़ा समझते हैं? कमाल की बात है। कौन है बड़ा इनमें से? अब लिख के दे देंगे। नहीं लिख के क्यों, रिकॉर्डिंग जारी। अगर आपका ईडी समझते हैं कि हाई कोर्ट का बॉस है तो स्थिति बिगड़ेगी यहाँ लैंड लॉ एंड ऑर्डर। ऑर्डर बिगड़ेगा। तो कमाल। प्रदेश में सरकार कोई नहीं है। हम नहीं डरते हैं, हमें अंदर जाना पड़ेगा, हम जाएंगे जाएंगे, arrest हो अच्छे जाएंगे। कॉज के लिए जाएंगे हम। मगर हम कोर्ट में आई एम टेलिंग यू आई विल गो टू द कोर्ट। और सिंपल सी बात है यार, एक आदमी निकाला हुआ है, कमाल है। इसकी 8-8.5 रुपए कितनी तनख्वाह दी? 8400 8400 तनख्वाह नहीं है। उस आदमी को आप निकाल के उसके बाद कोर्ट कह रहे हैं लगा दो, फिर नहीं आप लगा रहे। अच्छा, फिर हमने एक और चीज इनको कही, मैंने कहा हम पॉइंट समझते हैं, कर दो, किसका फोन है? Watch out, switch off एक कर। सेकंड। इनसे मैंने रिक्वेस्ट की आप फिर इससे निकल जाएं एक्सिन साहब, अगर आपके बस की बात नहीं है आप सिंपल हमें लिख के दो कि मुझे वहाँ से ऑर्डर आया है कि नहीं लगाना। दूसरा, मेरे सीनियर ऑफिसर्स का टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे मेरे को ऑर्डर है कि हम नहीं लगा सकते। और दूसरा, हमने इनको बोला कि आप ये लिख के दे दो कि हमने अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी है, जो ये हमारे को मुख्य जुबानी बोल रहे हैं, लिख के देने को तैयार नहीं। हम कम से कम कोर्ट जाने लायक तो बने। अगर हमने कल को कंटेम्प्ट मूव करनी है या फिर हमने कोर्ट में दोबारा से जाना है कि जनाब आपको ऑर्डर नहीं मान रहे, कोर्ट हमसे पूछेगा कि कहाँ नहीं मान रहे आपने, तो कुछ लिख के तो दो हमें। आप लिख के देने को तैयार नहीं। ये जो है लेटर वो अरे साहब आपका चाहिए हमें लिख के, आप हमें बिल्कुल बेवकूफ़ ना समझे। हमारा आईडी लिख रहा है फिर। ईडी उडी को हम नहीं, ईडी आप यहाँ पे मौके के अफसर हैं डिवीजन के, आप डिवीजन के अफसर हैं और प्रपोज्ड एसएलपी, और इसमें ये नहीं, और प्रपोज्ड है। प्रपोज्ड का मतलब समझते हैं ना, प्रपोज्ड का क्या मतलब होता है ये आप समझिए। हिमाचल प्रदेश पुलिस जैसा कि आप देख रहे हैं, कोई, अरे भैया जब आप सच्चाई की बात कर रहे हैं, प्रदेश की पुलिस और जो ये अधिकारी हैं इनके पास भी अब कोई जवाब नहीं, जा रहे हैं बाहर। कितना कितना कॉन्स्टिट्यूशनल संकट खड़ा करते हैं। और जयराम और सरकार हमारी कोई एक्शन साहब से लड़ाई नहीं है, हमारी किसी अधिकारी से लड़ाई नहीं है, हमारी किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है कि भाई इस आदमी को लगाओ, क्यों नहीं लगा रहे हो, क्यों नहीं लगा रहे हो, क्या इतनी बड़ी ईगो है, इस आदमी को क्यों नहीं रखा जा रहा। सिर्फ धर्मेंद्र का क्वेश्चन नहीं है साहब, सिर्फ एक आदमी का प्रश्न नहीं है, युवाओं के साथ क्या हो रहा है हमारे साथ, क्वेश्चन ये है। इस एक आदमी है, चाहे ये एक युवा है, मगर हम इसको सड़क पे नहीं आने देंगे, ये बात हम क्लियर कह रहे हैं। और जयराम सरकार और ये अधिकारी अगर गलत फहमी है कि पुलिस का दबाव और डर दिखा के हमें रास्ते से भटकाएंगे तो हम रास्ते से भटकेंगे नहीं। एक नहीं सैकड़ों लोग यहाँ गिरफ्तारियों के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और हम ये कह रहे हैं ना, एक्शन साहब कह रहे हैं कि चलो मैं इनको भी नहीं मैं रिपीट करना चाहता, ये भी पसोपेश की स्थिति में है, मगर एक इतना विवेक होना चाहिए जब आप इतना पढ़ लिख के टेस्ट क्वालिफाई करके आते हैं कि हु इज़ द अथॉरिटी
किसकी बात माननी है? अरे भैया, न्यायालय की बात माननी होती है। माननीय उच्च न्यायालय का जब कोई आदेश आता है उसका कोई मतलब है, उसका कोई अर्थ है, कोई मजाक नहीं चल रहा है ये। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इनके लॉ ऑफिसर्स कैसे हैं, इनके लीगल गाइडेंस कैसी है, और ये क्या चाह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट जाए। मैं कह रहा हूँ, जो जनता सुन रही है, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मेरे को आप काटे। सुप्रीम कोर्ट में कितना खर्चा होता है साहब? सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, बताओ। अगर ये सुप्रीम कोर्ट चले गए तो क्या ये आदमी 10 लाख रुपए फीस देके सुप्रीम कोर्ट में अच्छा वकील कर लेगा? सवाल ही पैदा नहीं है, रोटी मिल नहीं रही है। इसका मतलब सरकार की चाल है कि सुप्रीम कोर्ट जाओ, और ये आदमी सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ नहीं पाएगा तो ऐसा करेंगे तो हराओ। और एक केस के लिए जाना है, हम बार बार कह रहे हैं, एक केस के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है, सिर्फ एक आदमी के लिए ये प्रेयर लेकर कि जी वो इस आदमी को ना लगे इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। खर्चा करेंगे 24, 25, 30 लाख रुपया खर्चा कर लेंगे, सालों साल केस लड़ लेंगे, मगर इसको नौकरी पे नहीं रखेंगे। ये विभाग है इलेक्ट्रिसिटी विभाग। शर्म आती है बोलते हुए हमारे को। कहाँ तो दिल्ली जैसे राज्यों में बिजली मुफ्त कर रहे हैं हम, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? वहां पे एक अलग चीज चल रही है। हिमाचल से बिजली खरीदते हैं और दिल्ली में मुफ्त करके बेच रहे हैं लोगों को। हमारे यहाँ पे बिजली बनती है, बिजली मुफ्त नहीं है, मगर जो तो रोजगार दे रहे हैं उसको भी छीन रहे हैं। ये ऐसे चलेगी सरकार? नाटियां डालने से चलेगी सरकार? लोगों को समझना पड़ेगा भाई। मेरी वीडियो जो भी सुन रहे हैं अपने आप से पूछो। एक तो रोजगार नहीं, 12 लाख युवा बेरोजगार है हमारे हिमाचल में। नौकरियां नहीं, जो नौकरियों पर लगा रहे हैं उनको निकाल रहे हैं। सुनने वाला अधिकारी कोई नहीं है। ऐसे सरकार चलती है? पहली बार जयराम ठाकुर जी की सरकार में, इस नालायक सरकार में स्थिति है। कमाल की बात है। फोटो स्टेट कराओ यार, इसकी फोटो स्टेट कराओ। अपने रिकॉर्ड में रखो पहले। अब फोटो कॉपी करा के देते हैं बस। ये